नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे ब्रांड न्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है जिसका नाम है लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउट ऑफ द बुक्स। इस सीरीज़ में हम ऐसे टॉपिक्स और ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडस्ट्री में आज की तारीख में यूज़ हो रहे हैं और हमारी किताबों में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीता रोबोट्स के बारे में MIT और गूगल बहुत समय से रिसर्च कर रहे हैं और बॉस्टन डायनेमिक्स करके एक कंपनी है जो कि इस रिसर्च को बहुत ही अलग लेवल पे ले जा चुकी है। इस रोबोट के लिंक जॉइंट्स का शेप कुछ ऐसा बनता है कि वो चीता के मोशन की जैसा है, इसलिए इस रोबोट को चीता रोबोट बोला जाता है। एक जाने माने फिजिसिस्ट ने कहा है, फास्टर टॉप रनिंग स्पीड्स आर अचीव्ड विद ग्रेटर ग्राउंड फोर्सेस, नॉट मोर रैपिड लेग मूवमेंट्स। हमारी आंख 400 मिलीसेकंड में ब्लिंक करती है और चीता रोबोट का स्विंग टाइम है 250 मिलीसेकंड और स्टैंड टाइम है 57 मिलीसेकंड। इस रोबोट में 2D लेजर डिस्टेंस सेंटर रखा जाता है जिससे कि वो अपने आसपास की चीजों के बारे में पता लगा सके। जैसे ही चीता रोबोट के सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो वो अपने स्टेप को रीप्लान कर देता है और जंपिंग की पोजीशन में आ जाता है। इसके लेग एक्चुएशन मूवमेंट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर यूज होती है। इस मोटर के कारण गियर ऑपरेट होंगे और वही गियर हमारे रोबोट के लेग मूवमेंट को पॉसिबल करेंगे। अब इसी रोबोट में प्रोप्रायोसेप्टिव एक्चुएशन यूज होता है। अरे डरिए नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स शब्द नहीं है, अभी समझा देता हूँ। प्रोप्रायोसेप्टिव का मतलब है सेल्फ सेंसिंग, यानी कि इसी प्रोप्रायोसेप्टिव एक्चुएशन के कारण रोबोट अपने सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स को सेंस कर लेता है और जंप कर लेता है। हमने जो भी आगे देखा ना कि अपने आप रोबोट ऑब्स्टेकल्स आने पे जंप कर रहा था, वो इसी के कारण। इसके लेग डिजाइन में इंपीडेंस कंट्रोल का भी ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी रोबोट का पाँव नीचे जमीन पर पड़ेगा तो इतना इम्पैक्ट ना हो कि जिससे फ्लोरिंग डैमेज हो जाए। ये हमारे चीता रोबोट का कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको मजा आएगा। इसमें जो कंट्रोलर है वो सेंसर से डेटा रिसीव करेगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स को फॉरवर्ड करेगा। वो डेटा रनिंग एल्गोरिथम में जाएगा जो PD कंट्रोल होगा और उसके बाद उसको कमांड दिए जाएंगे। अगर सिमिलर भाषा में बोलूँ तो पहले सेंस होगा यानी कि रिसीव होगा, उसके बाद CPU थिंक करेगा कि क्या करना है आगे और उसके बाद उसी चीज़ को एक्ट में यानी कि ट्रांसमिशन में बदल दिया जाएगा। इसी बेसिस पे हमारा चीता रोबोट एक्ट करता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस रोबोट से असल ज़िंदगी में और इंडस्ट्रीज़ में क्या फ़र्क पड़ सकता है और इंडस्ट्रीज़ इसे यूज़ क्यों करेगी।
Hey Google, send Spot to front door. Okay, I asked the Spot to go to front door. I don't know. It actually helps a lot of people to trespass. दोस्तों इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इस तरीके की इनोवेशन बिल्डिंग अप्रोच, थिंकिंग प्रोसेस अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत कम है आजकल के स्टूडेंट्स में। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ यही एक है कि हम इनोवेशन बिल्डिंग अप्रोच पैदा कर सके और इंडिया में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो सके। ये जो चीज़ें बाहर हो रही है वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? इतने इंजीनियर्स निकल रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। सीरीज़ कैसी लगी, एपिसोड कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।